हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और कौन कौन सीईटी में पास हो गया है। कहते हैं कि सीईटी का पेपर ज़्यादा टफ नहीं था, किसी किसी के लिए तो टफ था भी, किसी के लिए टफ नहीं था, क्योंकि जो तैयारी नहीं कर रहे थे सीईटी की उन्होंने भी पेपर दिया था। और इस सीईटी की कहते हैं कि 1 साल वैलिडिटी है। अगले साल मतलब 2025 के एंड तक दोबारा सीईटी होगी। तो मैं तो यही कह रही हूँ कि जो इस बार सीईटी क्लियर किया ना, उनके लिए तो है गोल्डन चांस। आगे की तो मेरे को पता नहीं, पर इस बार गोल्डन चांस है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसियाँ आ चुकी हैं। पटवारी के तो फॉर्म भी भरने शुरू हो चुके हैं। एलडीसी वीडियो की भी मतलब एलडीसी की भी आ चुकी है, एलडीसी वीडियो की भी आ चुकी है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे बात की जाए कि किस किसने सीईटी क्लियर किया है। क्योंकि मेरा तो जो पेपर था ना सीईटी का, वो 12th लेवल वाला टफ ही रहा था, क्योंकि मैं तैयारी नहीं कर रही हूँ सीईटी की। मैंने सोचा फॉर्म तो भर ही दिया इसकी, क्यों ना पेपर दिया जाए। तो पेपर मेरे को 12th लेवल वाला टफ ही लगा था, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा 12th वाले में। तो मैं तो मेरी पीटीआई की तैयारी में लगी हुई थी, उसी की तैयारी कर रही थी। और 12th ग्रेजुएशन वाला था ना, वो पेपर ठीक था, आसान लगा था मेरे को। और 12th वाला हुआ भी था कि मेरा लास्ट डे को था और लास्ट पारी में था। वो पारी थी भी कुछ ज़्यादा टफ। तो मैं नॉर्मलाइजेशन में भी नंबर कट गए मेरे तो 12th वाले में तो नॉर्मलाइजेशन में भी नंबर कट गए, ऐसा हुआ था। कटे तो ग्रेजुएशन वाले में भी हैं, पर 12th वाले में भी कट गए। पर ठीक है, पेपर पास हो गया। तो मैंने सोचा आपसे भी पूछा जाए कि आपका क्या सीईटी का पेपर क्लियर हो चुका है और कौन कौन तैयारी कर रहा है अगले वैकेंसीज की, जैसे पटवारी हो गया, वीडियो हो गया, या कौन रीट की तैयारी कर रहा है। क्योंकि पटवारी के तो फॉर्म अभी भरने स्टार्ट हो चुके हैं। तो पटवारी की तो वैकेंसी आ चुकी है, 11 मई को पटवारी का पेपर है। मैं वैसे तैयारी नहीं कर रही हूँ रीट की, क्योंकि रीट मेरे ना तो मेरी बीएड की हुई है, ना बीएसटीसी की हुई है। तो रीट का तो मैं पेपर दे ही नहीं सकती। मैं तो बीपीएड की तैयारी में लगी हुई हूँ, क्योंकि मेरी बीपीएड की अभी एग्ज़ाम है। तो यदि किसी को बीपीएड की तैयारी के लिए यदि चाहिए 1 वीक, तो पार्थ की सबसे मेरे को अच्छी लगी। 2025 का तो नहीं है ये, 2024 की ही है ये भी। संजय की भी अच्छी है, संजय और पार्थ दोनों की अच्छी है, पर मैं पार्थ की ही पढ़ती हूँ, क्योंकि मैंने पिछले साल भी पार्थ की ही पढ़ी थी। मेरे को इसकी लैंग्वेज अच्छी लगी थी, आसान लगी थी। तो इस बार भी यही लिए मैंने। और यदि किसी को कोई और की तैयारी चाहिए, जैसे तैयारी के लिए बुक्स के बारे में जानना है, तो मैं आपको उनके बारे में भी बता दूंगी कि किस किस की तैयारी के लिए कौन सी बुक पढ़नी है। अब क्योंकि रीट का एग्ज़ाम है और लास्ट दिनों में पूरा डिटेल तो पढ़ नहीं सकते, और रीट का सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है। आपको तो पता ही होगा, जो रीट की तैयारी कर रही है उनको पता होगा कि रीट का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा है। उसको अब तैयार करना बहुत ज़्यादा टफ है, कि इतने दिनों में इतना सिलेबस तैयार हो नहीं सकता। मैं तो कहती हूँ आप एमसीक्यू क्वेश्चंस निकालिए, जो पिछले वाले क्वेश्चन पेपर हैं वो कीजिए, सबसे बेटर यही है। और जितना अभी तक आपने पढ़ लिया है ना रीट में, वो ही पढ़िए, क्योंकि आप नया पढ़ोगे तो आपको याद नहीं रहेगा। अपने जो पीछे रूटीन में रोज़ डेली जो पढ़ते हैं ना, वो ही अपने याद रहता है। यदि आप अपने अभी नया स्टार्ट करेंगे पढ़ना, तो वो अपने को याद नहीं रहेगा। और पेपर भी तो 27 तारीख से रीट का एग्ज़ाम है। और कौन कौन मेरी तरह पीटीआई की तैयारी कर रहा है, पीटीआई की भी वैकेंसी आने वाली है, कह रहे हैं संस्कृत विभाग की वैकेंसी आ रही है, और पीटीआई की भी वैकेंसी आने वाली है। और कौन कौन पंजाब, यूपी, हरियाणा से पीटीआई कर रहा है, या किस किस ने कहाँ कहाँ से पीटीआई की मतलब बीपीएड किया है, तो ये भी मेरे को ज़रूर बताना कि आपने बीपीएड कहाँ कहाँ से किया है। कि मेरे हिसाब से तो सभी का सिलेबस एक जैसा ही होता है। पंजाब में पेपर दे रहे हैं वो भी बीपीएड की यही बुक पढ़ रहे हैं। और मेरे हिसाब से, मेरे को ज़्यादा पता नहीं, क्योंकि मैं पंजाब से नहीं बीपीएड कर रही, पर जो
कर रहे हैं मेरे हिसाब से यही सिलेबस तो यही है बीपीएड का। और यदि किसी का अलग है तो मेरे को पता नहीं, यदि किसी को जानना है कि अलग स्टेट से कर रहा है और उसके बारे में भी उसका सिलेबस कैसा होगा उस बीपीएड का, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता देना। और आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है ये भी बताना। आशा करती हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो अपनी तैयारी बढ़िया सी कीजिए और ऑल द बेस्ट सभी को रीट के एग्ज़ाम के लिए। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।